स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से टेलीकॉम बिल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बेसिकली सरकार जो है लोकसभा के अंदर टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लेकर आई है। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट टू टेक पोजेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। तो मैं आज इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि टेलीकॉम बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफी कुछ चीज कहा गया है इसके अंदर, जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। वो सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, तो उसके लिए स्पेसिफिक बैच SIP प्लस ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है हमारा कल से, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, जिसके तहत पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स क्रैक कराने में हम मदद करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको 22 ऑफ दिसंबर से मिल जाएगा। तो उसका बैच 22 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे वेबसाइट ऐप पर आपको जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि लोकसभा के अंदर टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया है, और जाहिर सी बात है ये लोकसभा में जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो किए गए हैं बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो उन्होंने किया है, तो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा, और अल्टीमेटली ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इसमें जो एक प्रोविजन डाला गया है वो है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। मतलब कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो सरकार है वो किसी भी टेलीकॉम सर्विस के जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल कर सकेगी, उसको अपने अंडर में ले लेगी इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये बिल है क्या और इसको लाया क्यों गया है, क्या इसका मेन मकसद है। देखो, जो 2023 का बिल है, इट विल बेसिकली अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। मतलब कि देखिए, भारत में टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको यहां पर चेंजेस लाया जा रहा है उसके अंदर, उसका डेवलपमेंट सही से हो सके। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो, वो भी तो टेलीकम्युनिकेशन है, राइट? आप कोई डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट पर सर्व कर रहे हैं, तो ये सब कुछ राइट डेवलपमेंट, उसका सही डेवलपमेंट हो, उसका एक्सपेंशन हो पूरे देश भर में, और यहां पर जो सर्विसेज हैं उसको ऑपरेट सही तरीके से किया जाए। इसके अलावा आपने स्पेक्ट्रम के बारे में भी सुना होगा, राइट, कि यहां पर स्पेक्ट्रम की बिडिंग वगैरह की जाती है, तो उसमें भी कुछ चेंज जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो आपका इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। अब इसके तहत क्या हो रहा है कि वर्षों पुराने जो कानून है हमारे देश के अंदर, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते आ रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए कि तब से लेकर अभी तक कितने सारे बदलाव आए होंगे। आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि पिछले 10 सालों में ही अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो इसकी वजह से क्या है कि जरूरी हो जाता है कि कानूनों में भी बदलाव किया जाए। तो यहां पर बेसिकली क्या करेगा, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, सोचिए इतना 100 साल से भी ज्यादा पुराना कानून, उसको एक तरह से रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 उसको भी रिप्लेस कर देगा, और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोसेशन एक्ट 1950 उसको भी यहां पर रिप्लेस कर देगा। तो ये तीनों कानून एक तरह से इस बिल के माध्यम से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि इसका लाने का मेन ऑब्जेक्टिव और रीजन क्या है। तो देखो, यहां पर सरकार का ये कहना है कि टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। मतलब इट इज द गेटवे टू डिजिटल सर्विसेज, और सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन दिस। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे मान लो सरकार आपस में कोई बातचीत कर रही है, तो क्या उसको कोई दूसरा सुन रहा है कि नहीं, क्या कोई हैकर है, क्या चाइना उसको उसमें दखल देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है ना जो कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला होता है। इनफैक्ट आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने देखा होगा जैसे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटने से पहले, अगर आपको याद हो 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारत के साथ, जो राजा हरि सिंह है जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसमें कई चीजें थी, लेकिन उसमें यह था कि जम्मू कश्मीर का जो भी टेलीकम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, उस तरह से 2-3 ऐसी चीजें हैं वो डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर में ही रहेंगी। तो आपने देखा होगा हमेशा से टेलीकम्युनिकेशन को जो है उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है।
और इसीलिए भारत सरकार कह रही है कि therefore there is a need to create a legal and regulatory framework that focuses on safe and secure telecommunication network। ठीक है, और यहां पर इनके साथ साथ ये भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन में उसमें बहुत बदलाव हुआ है। पिछले 10-20 सालों में आप देखोगे तो उसमें बहुत तेजी से चेंजेस हुए हैं, और इसीलिए यहां पर लेजिस्लेशन लाना, कानून बनाना जरूरी था ताकि आज के डेट में जो हमारी सोसाइटी को नीड्स हैं उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, अब मैं आता हूं कि इस बिल के अंदर अलग अलग चीजों को लेकर क्या कहा गया है। देखो, सबसे पहला जो जिसकी काफी डिस्कशन हो रहा है, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, वो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला। यहां पर बिल में यह बोला गया है कि सरकार, जी हां, सरकार कैन टेक ओवर टेलीकॉम सर्विसेज एंड इंटरसेप्ट मैसेजेस। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी होता है, जब मैं इमरजेंसी कहता हूं तो जैसे कि जो एक नेशनल इमरजेंसी लगता है, जो इंदिरा गांधी जी के समय लगा, वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ भी और इमरजेंसी हो सकती है, जैसे मान लो कोई डिजास्टर हो गया। ठीक है, तो उन सारे केसेस में और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, अगर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कोई मामला है, अगर सरकार को लगता है कि इससे देश को कुछ खतरा है, तो उस केस में सरकार कभी भी जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसको अपने अंडर में ले सकती है। मान लो जैसे एयरटेल हो गया, आपका इस समय और क्या चल रहा है, जियो हो गया, तो उनसे रिलेटेड जितना भी काम होता है, अगर सरकार को लगता है कि उसको कंट्रोल करना जरूरी है, तो सरकार कभी भी टेक ओवर कर सकती है उसके नेटवर्क को। और वहां पर जितने भी मैसेजेस वगैरह हो रहे हैं, मान लो किसी दो पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में कोई मैसेजेस में ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, और यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, हमें लगता है कि वो आतंकवादी बात कर रहे हैं आपस में, तो उस केस में सरकार कह रही है कि हम उनके जो मैसेजेस हैं उनको इंटरसेप्ट कर सके आसानी से। ठीक है, तो ये है एक चीज यहां पर बताया गया। इनफैक्ट अगर आप बिल में देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर, ठीक है, इफ सेटिस्फाइड, वहां पर अगर नेसेसरी लगता है तो एक नोटिफिकेशन जारी करके टेक टेम्पररी पोसेशन ऑफ एनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, मतलब कि टेम्पररी बेसिस पर एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको अपने अंडर में ले सकती है ताकि हम उससे डील कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज लिखा गया है बिल में, ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी के मामले में जो डायरेक्ट द मैसेजेस ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर बोला गया है, उसमें यह है कि जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि दो पर्सन हैं, दो पार्टीज हैं, ए और बी, ठीक है, अब ए कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है बी को, ठीक है, लेकिन सरकार को लगता है कि वो मैसेज सेंड करने से हमारे देश को खतरा हो सकता है, तो वो मैसेज ए से बी के पास नहीं जाना चाहिए। ए को लग रहा है कि उसका मैसेज बी के पास गया, लेकिन यहां पर सरकार क्या कर सकती है कि बीच में उस मैसेज को बीच में ही रोक सकती है, ये ऑर्डर पास करके। इस बिल के माध्यम से जो सरकार को पावर मिली है उसके माध्यम से सरकार इस मैसेजेस को बीच में ही रोक सकती है, तो उसको डिटेन, शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड, ये शब्द का प्रयोग किया गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार यहां पर क्या चीजें अपने अंडर में लेना चाहती है। लेकिन देखो इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनको कहना है कि सरकार जो है ये सारे प्रोविजंस लाकर जो ऑपोजिशन है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उनको एक प्रकार से तंग करने की कोशिश कर सकती है। तो ये यहां पर कहा गया, प्लस साथ में प्रेस फ्रीडम का क्या होगा। लेकिन सरकार ने यहां पर यह कहा है बिल के अंदर स्पेसिफिकली प्रेस को लेकर, कहा है कि द प्रेस मैसेजेस, जो मीडिया होती है जिसका अगेन स्वतंत्र रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रेस मैसेजेस इंटेंडेड टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया शैल नॉट बी इंटरसेप्टेड और डिटेन। तो सरकार ने एक्सेप्शन बनाया यहां पर प्रेस को लेकर कि मीडिया का अगर कोई मैसेज है तो यहां पर सरकार उसको डिटेन नहीं कर सकती, तो यह भी इसके अंदर प्रोविजन डाला गया है। लेकिन साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है अगर हाँ किसी दूसरे रूल के तहत अगर मीडिया को बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है मैसेज सेंड करने के लिए, तो यहां पर सरकार उसको ट्रांसमिशन नहीं होने देगी। ठीक है, तो लेकिन खैर जो भी है, यहां पर नेशनल सिक्योरिटी इन सब मामले में सरकार ने यह कहा कि हम प्रेस के ऊपर धावा नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे हैं, यहां पर प्रेस को का एक्सेप्शन रखा गया है कि प्रेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। खैर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनफैक्ट ये आप ही से जुड़ा मामला है, दैट इज इमरजेंसी मैसेजेस। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ समय से सरकार कुछ टेस्टिंग कर रही है, एक बहुत लाउड बीप आता है ना, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी आया है, 2-3 बार आया है, अचानक से मैसेज आता है इमरजेंसी अलर्ट सर्विस, मतलब कि मोबाइल में अचानक से बहुत तेज आवाज होने लगी बीप करके, एंड दिस इज अ सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है ये। तो यहां पर सरकार क्या टेस्ट करी है कि कल के डेट में अगर मान लो कोई आपदा है, कभी मान लो कोविड को
को लेकर कोई मैसेज फैलाना है, या फिर कोई डिजास्टर हो गया आपके एरिया में कहीं किसी जगह पर, तो उसमें यहाँ पर सरकार एक इमरजेंसी अलर्ट सभी के मोबाइल में, सभी स्मार्टफोन्स के अंदर इस तरह का इमरजेंसी अलर्ट सेंड कर सके, इसके लिए भी बिल में प्रोविजन कर दिया गया। और कहा गया है द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो आस्क टेलीकम्युनिकेशन, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कह सकती है सरकार कि आप एक स्पेसिफिक मैसेज जो है वो लोगों को ट्रांसमिट करिए। अगर सरकार कोई मैसेज भेजना चाहती है सभी के मोबाइल में तो वो तुरंत पहुंच जाए। तो ये इस तरह की चीजें डाली गई हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके साथ साथ एक और जो चीज बोला जा रहा है, आपने देखा होगा काफी चर्चा हो रही है, जैसे आपका हो गया व्हाट्सएप वगैरह को लेकर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था ना, वो आपको इससे जुड़ा मामला देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर मान लो आप कॉल करते थे पहले 10-15 साल पहले, अगर आप A to B किसी को कॉल कर रहे हो, इनफैक्ट 10 साल पहले भी ए से आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, तो नॉर्मली हम क्या होता था, जो मोबाइल नेटवर्क है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन, जिससे भी आप कॉल करना चाहते हो आप कॉल करते हो उस मोबाइल नेटवर्क के थ्रू। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि जो ओवर द टॉप सर्विसेज आ गए हैं, जो इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग हो गई है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आजकल कॉलिंग हो गया है, तो क्या था कि उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो पहले वाले कानून में नहीं थे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि उससे जो भी कॉल होगा वो भी अब इस बिल के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर आप कॉल करोगे तो वो सारी चीजें अगेन उसको इस लॉ के अंदर डाला जा रहा है कि वो भी अब इसके अंदर आएगा। अब इसके साथ साथ यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई है, आपको पता है कि एक यहां पर अथॉरिटी है जिसका नाम है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जितना भी टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं उसके पावर को थोड़ा सा कम किया जा रहा है। क्या है कम किया जा रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले आपको पता होगा कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को अगर मार्केट में आना पड़ता, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो ये जब मार्केट में आए तो पहले उनको क्या करना पड़ता, उनको लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। लेकिन अब क्या किया गया है, लाइसेंस वाला जो चीज है उसको हटाकर ऑथोराइजेशन कर दिया गया। मतलब जस्ट आपको एक परमिशन लेनी है। मतलब जो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता था ना, किसी को भी अपना नेटवर्क स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसा तो अब वो लाइसेंसिंग वाला जो रिजीम है उसको हटाया गया। कहीं ना कहीं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है, ताकि और कंपटीशन मार्केट में आ सके। अब देखना होगा, देखो कंपटीशन तो वैसे कुछ खास बचा नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में। आपने देखा ही होगा 2 ही मेजर प्लेयर आए हैं, अब एयरटेल बचा और जियो बचा है। ठीक है, खैर जो भी है, यहाँ पर ऑथराइजेशन जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है स्पेक्ट्रम को लेकर। देखो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी वगैरह को काफी लॉस हो सकता है, जियो को लॉस हो सकता है, जिन्होंने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम वगैरह बिडिंग के माध्यम से खरीदा है। एक्चुअली यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बिल में ये बोला गया है कि जो स्पेक्ट्रम आप ले रखे हो उसको आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हैं, उसके यूजेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने पहले 4G स्पेक्ट्रम अगर आपने कोई लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप उसको रीपर्पस करना चाहते हो फॉर 5G स्पेक्ट्रम, 5G में अगर आप 4G वाले स्पेक्ट्रम से ही 5G वाला स्पीड अगर आप लाना चाहते हो, प्रोवाइड करना चाहते हो लोगों को, ऑब्वियसली बात है वो उतना तेज स्पीड नहीं आ सकेगा। लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखोगे एयरटेल का ना, तो एयरटेल का जो 5G चलता है वो ज्यादातर आपको 4G वाले स्पेक्ट्रम से ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल्दो स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 4G से बेटर स्पीड मिल जाती है, इसमें अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। तो 4G स्पेक्ट्रम वाला 5G में के तौर पर इस्तेमाल करना चाहो, फिर इसके अलावा जो आपको स्पेक्ट्रम ऑलरेडी मिल रखा है उसको अगर आप बांटना चाहें किसी और वगैरह को, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टार लिंक, अब आगे ये भी बोला जा रहा है कि जो स्पेक्ट्रम वगैरह की बिडिंग है, अब वो बिडिंग हटाने की सरकार कोशिश करेगी। मैं सोच रहा हूँ इसको लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी चेंज किया जा रहा है। और लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको याद होगा सरकार एक फंड लेकर आई थी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्या था, इसके तहत सरकार ये करना चाहती कि भारत के उन एरियाज में जहां पर टेलीकॉम सर्विसेज अभी भी कमी है, टेलीकॉम सर्विस उतना पहुंचा नहीं है, इंटरनेट नहीं पहुंचा है, तो उस फंड के माध्यम से वहां पर इन्वेस्ट किया जाए और लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब उसका जो नाम है डिजिटल भारत, अब उसका जो नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से हटाकर नया नाम कर दिया गया इस बिल के तहत, और वो होगा डिजिटल भारत निधि फंड। ठीक है, ये यहां पर कर दिया गया। तो होप कि ये टेलीकॉम बिल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो राउंड ट्रिपिंग ये जो शब्द है वो किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से चीज में आपको देखने को मिलेगा राउंड ट्रिपिंग? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कल से हमारा SIP वाला स्टार्ट हुआ है, CSIR बैच, कोई भी आपको लेना हो जस्ट यूज दिस कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
अफोर्डेबल।